हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 5 जुलाई का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 5 जुलाई के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आता कि भरतनाट्यम नृत्य ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका भरतनाट्यम नृत्य है ना, ये तमिलनाडु राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि भारत के टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जैसे कि कथक ये जो आपका उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, कथकली ये जो आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी आपका उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनी अट्टम ये जो आपका केरल राज्य का है, सत्रिया नृत्य ये जो आपका असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि यामिनी कृष्णा मूर्ति का संबंध ये जो है किस नृत्य से है। तो देखिए, यामिनी कृष्णा मूर्ति का जो संबंध है ना, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपके ऑप्शन भी जो थे वो आपके पेयर में दिए हुए थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है तबला वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, साबिर खां, पंडित किशन महराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इनका जो संबंध है ना, ये तबला वाद्य यंत्र से है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपका पंडित शिव कुमार शर्मा दिया हुआ था। तो देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है ना, ये संतूर वाद्य यंत्र से है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से जो है कितना कर या फिर टैक्स जो है वो वसूलता था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका 1/5, 1/6 और 1/3 दिया हुआ था। तो देखिए, वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से जो है 1/6 कृषि उपज या मवेशी जो है वो शामिल होते थे। तो 1/6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक साहित्य के अनुसार प्रजा द्वारा राजा को दिए जाने वाला कर को क्या कहा जाता था, तो देखिए, इस कर को जो है बलि कहा जाता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दांडी यात्रा में महात्मा गांधी का सहयोग ये जो है किसने किया था। तो देखिए, इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू ने भी जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो सरोजनी नायडू अगर ऑप्शन में होगा तो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आईपीएल 2021 तक एक पारी में सर्वाधिक रन स्कोर बनाने का जो रिकॉर्ड है ना, ये किस टीम के नाम है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 23 अप्रैल 2013 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जो है 263 रन पुणे वॉरियर्स के खिलाफ बनाया था। और आईपीएल 2021 तक एक पारी में सर्वाधिक रन स्कोर बनाने का जो रिकॉर्ड है, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नाम है। तो आरसीबी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इन्होंने किस टीम के खिलाफ मारा था, तो ये पुणे वॉरियर्स के खिलाफ मारे थे। और कितने रन, तो 263 रन मारे थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बराक ओबामा की ऑटोबायोग्राफी पूछी गई थी। तो देखिए, बराक ओबामा की जो आत्मकथा है ना, ये प्रॉमिस्ड लैंड है। तो ये प्रॉमिस्ड लैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि झूम कृषि को किस देश में जो है कोनुको के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, स्लैश एंड बर्न कृषि को जो है ये कोनुको के नाम से वेनेजुएला में जाना जाता है। तो वेनेजुएला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सागा दाव ये जो है किस राज्य का त्यौहार है। तो देखिए, ये जो आपका सागा दाव त्यौहार है ना, ये सिक्किम राज्य का त्यौहार है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत के तरफ से ब्रॉन्ज मेडल ये जो है किसने जीता था बॉक्सिंग में। तो देखिए, भारत की तरफ से बॉक्सिंग में जो ब्रॉन्ज मेडल है ना, ये विजेंद्र सिंह ने जीता था। तो विजेंद्र सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग केरल की जो है साक्षरता दर पूछा गया था। तो देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग केरल का जो साक्षरता दर रहा था वो 94% रहा था। तो 94% आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भारत की साक्षरता दर पूछ ले तो देखिए, भारत का जो साक्षरता दर रहा था ना, वो 74.0% रहा था। और पुरुषों का जो साक्षरता दर रहा था वो 82.14% रहा था। और महिलाओं के लिए 65.46 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मार्च 2022 में IRDAI के नए अध्यक्ष के पद पर जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए IRDAI के नए अध्यक्ष के पद पर जो है ये देबोशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। तो देबोशीष पांडा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नर्मदा नदी ये जो है किस राज्य में बहती है। तो ये आपका मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये जो है कौन करते हैं। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद के तहत जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से जो है मजदूरी करवाना प्रतिबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शोषण के विरुद्ध दो हमें जो है मौलिक अधिकार मिले। एक तो आपका आर्टिकल 23 है और एक आपका आर्टिकल 24 है। तो आर्टिकल 24 में जो है 6 से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को जो है मजदूरी करवाना प्रतिबंधित है। तो आर्टिकल 24 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये सीताराम येचुरी है। तो सीताराम येचुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कोणार्क त्यौहार ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका कोणार्क त्यौहार है ना ये आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्यापगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो नीति है ना ये किसने प्रतिपादित की थी। तो देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो नीति है ना ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में लॉर्ड डलहौजी का जो है कार्यकाल पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो कार्यकाल है ना ये 1848 से लेकर 1856 तक जो है ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था। तो इनके कार्यकाल भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खुद को शैडो ऑफ गॉड यानी ईश्वर की छाया कहा था। तो देखिए ईश्वर की जो छाया है ना ये बलबन ने कहा था। तो बलबन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये कितने हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रारंभ में अनुच्छेद 51A के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है जोड़ा गया था। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में सूची में जो है एक और कर्तव्य को जोड़ा गया था। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का स्वर कोकिला ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत का स्वर कोकिला जो है ये लता मंगेशकर को कहा जाता है। तो लता मंगेशकर आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लता मंगेशकर का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। तो देखिए लता मंगेशकर का जो जन्म है ना ये 28 सितंबर 1929 को जो है इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। बात कर ले इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए लता मंगेशकर को 1989 में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो इन्हें 2001 में सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेयर डिड गौतम बुद्धा पिच हिज फर्स्ट सरमन यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है ये कहाँ पर दिया था। तो देखिए गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम जो उपदेश है ना ये सारनाथ में दिया गया था। तो सारनाथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गौतम बुद्ध से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था इस देने की घटना को जो है क्या कहा गया है। तो देखिए प्रथम उपदेश देने की घटना को जो है ये धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। वहीं बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो ये महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। और देखिए गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। बात कर ले गौतम बुद्ध का जन्म ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो ये लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी पूछा जाता है। तो देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था ना ये सिद्धार्थ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा यानी बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो देखिए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो NaHCO3 होता है। तो NaHCO3 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम अगर आगे के शिफ्टों में पूछ दिया जाए तो देखिए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ना ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि आपका एक कार्बनिक यौगिक है जिसे मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 2018 का हॉकी विश्व कप ये जो है किसने जीता था।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2018 का जो हॉकी विश्व कप का जो फाइनल मैच है ना, ये बेल्जियम और नीदरलैंड के मध्य हुआ था, जो कि आपका 0-0 से ड्रॉ होने के बाद जो है पेनल्टी शूट आउट हुआ था, जिसमें नीदरलैंड को जो है बेल्जियम ने 3-2 से हराकर जो है पहली बार इसका जो है विजेता रहा था। तो बेल्जियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं आगे के शिफ्ट में आपसे पूछ ले कि 2018 का हॉकी विश्व कप का उप विजेता कौन सा देश रहा था, तो ये आपका नीदरलैंड रहा था। बात कर ले 2018 का हॉकी विश्व कप, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो देखिए 2018 का जो 14वां संस्करण हुआ था ना, ये आपका कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में संपन्न हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का जो है एक प्रकार है, तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं है। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रकार होते हैं ना, ये आपके वन होता है, घास के मैदान होता है, टुंड्रा होता है, समुद्र होता है, मीठे पानी और रेगिस्तान, ये सब जो होते हैं आपके पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होते हैं। तो बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में रिवर दिया हुआ था, तो देखिए अगर रिवर ऑप्शन में दिया था ना, तो रिवर फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सी वस्तु जो है पानी में नहीं घुलती है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका चोक, मिल्क, साल्ट और शुगर दिया हुआ था। तो देखिए मिल्क, साल्ट और शुगर ये तो आपका पानी में घुल जाता है, लेकिन ये जो चौक है ना, ये पानी में नहीं घुलता है। तो चौक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पंडित शिव कुमार शर्मा ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है ना, ये संतूर वाद्य यंत्र से है। सो संतूर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ से CHSL के एग्जाम में हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और MTS में भी जो आपके 1 से 2 जो है प्रश्न वो पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान रख लीजिए कि पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है ये संतूर वाद्य यंत्र से है। भजन सुपारी का जो संबंध है ये संतूर वाद्य यंत्र से है। बांसुरी वादक कौन कौन से हैं, तो ये आपके हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष हैं। तबला वादक अगर पूछा जाए तो ये आपके जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, साबिर खान, पंडित किशन महराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इनका जो संबंध है ये तबला वादक से है। अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, इनका जो संबंध है ना, ये सरोद वाद्य यंत्र से है। उसके बाद अगर बात कर ले बिस्मिल्लाह खान का पूछा जाए, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, इनका अगर पूछा जाए तो इनका जो संबंध है ये शहनाई वादक से है। पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, इनका जो संबंध है ना, ये सितार वाद्य यंत्र से है। उसके बाद बात कर ले शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान, इनका जो संबंध है ना, ये सारंगी वाद्य यंत्र से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पुरुष और महिलाओं का जो है लिंगानुपात पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसमें जो पुरुष और महिलाओं का लिंगानुपात रहा था 1000 पुरुषों पर जो है सिर्फ 943 महिलाएं थी। तो 1000/943 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं 2011 की जनगणना की बात कर ले तो 1000 पुरुषों की तुलना में जो है 933 महिलाएं थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि दीनदयाल अंत्योदय योजना ये जो है किसके लिए चलाई गई थी, जहाँ पे 2 ऑप्शन मुझे मिले हैं। एक आपका ऑप्शन में था अर्थव्यवस्था के लिए, सेकंड आपका गरीबों के लिए दिया हुआ था। तो देखिए अंत्योदय योजना का जो उद्देश्य था ना, ये आपका कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में जो है वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबों को जो है कम करना है। तो इसका जो उद्देश्य था वो गरीबों के लिए था। तो गरीबों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं आगे के क्षेत्रों में आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि दीनदयाल अंत्योदय योजना ये जो है किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपका कौशल विकास के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 1846 को संधि अंग्रेज और किसके बीच हुआ था। तो देखिए 1846 की जो संधि थी ना, ये लाहौर की संधि थी, जो कि अंग्रेजों और सिखों के मध्य 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुआ था। और इस संधि से जो है लॉर्ड हार्डिंग ने लाहौर के आर्थिक साधनों को जो है नष्ट कर दिया था। तो अंग्रेज और सिख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 2023 पुरुषों का FIH हॉकी विश्व कप ये जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 2023 का पुरुष का जो FIH हॉकी विश्व कप का जो आयोजन है ये आपका भारत के उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। और ये जो है कौन सा संस्करण है, तो ये आपका 15वां संस्करण होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा पूछ ले कि कौन से स्टेडियम में किया जाएगा, तो ये आपका भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष ये जो है कब से शुरू होता है। तो देखिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो वित्तीय वर्ष है ना, ये आपका 1 जुलाई से अगले साल 30 जून तक जो है इसका शुरू होता है। तो 1 जुलाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जबकि केंद्र सरकार का जो वित्त वर्ष है ना, ये आपका 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक का होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ओडिसी नृत्य ये जो है किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए ये जो आपका ओडिसी नृत्य है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ऑन विच हिल्स इन जगन्नाथ टेम्पल सिचुएटेड, या फिर ऑन विच सी पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जगन्नाथ मंदिर ये जो है किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये आपका बंजारा हिल्स पर स्थित है। इसके अलावा अगर सी पूछा गया होगा ना, तो सी में आपका बे ऑफ बंगाल पर स्थित है। तो बे ऑफ बंगाल फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि थार रेगिस्तान में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए थार रेगिस्तान में बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है ना, ये आपका लूनी नदी है। तो लूनी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हु एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, यानी रक्त और लौह की नीति ये जो है किसने अपनाई थी। तो देखिए रक्त और लौह की जो नीति है ना, ये गयासुद्दीन बलबन के द्वारा अपनाया गया था। तो गयासुद्दीन बलबन आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो गयासुद्दीन बलबन था ना, ये मालबुक डायनेस्टी का 9वां शासक था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मामलुक डायनेस्टी को जो है स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु इज़ द प्रेजेंट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी भारत के वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है। तो ये विवेक जोशी है। तो विवेक जोशी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बथुकम्बा महोत्सव ये जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका बथुकम्बा महोत्सव है ना, ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन आया था कि हु रॉट द नॉवल गोरा, यानी गोरा नामक उपन्यास जो है ये किसने लिखा था। तो देखिए ये जो आपका गोरा नामक उपन्यास है ना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अन्य उपन्यास भी लिखे गए थे, जैसे कि दो बहनें, राजश्री और आंख की किरकिरी या फिर चोखेर बाली। ये सब जो उपन्यास है ना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह जो नारा ये किसने दिया था। तो देखिए ये जो नारा है ना, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि इनकलाब जिंदाबाद या फिर क्रांति अमर रहे, ये जो नारा ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारा है ना, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का जो नारा है ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू इन फरवरी 2022, यानी फरवरी 2022 में जो है जेएनयू की पहली महिला कुलपति ये जो है कौन बनी है। तो देखिए फरवरी 2022 में जेएनयू की जो पहली महिला कुलपति है ना, ये शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित बनी है। तो धुलीपुड़ी पंडित आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि गिद्धा ये जो है किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका गिद्धा है ना, ये पंजाब राज्य का नृत्य है। इसके अलावा पंजाब राज्य के अन्य नृत्य के बारे में जान लीजिए, जैसे कि भागर, दफ, घामन और बांड। ये सब जो नृत्य है ना, ये आपके पंजाब राज्य के नृत्य हैं। असम के महत्वपूर्ण नृत्य के बारे में जान लीजिए, जैसे कि बिहू, महारस, कली गोपाल, नट पूजा, बगुरुम्बा, नागा नृत्य। ये जो आपके असम राज्य के नृत्य हैं। उड़ीसा के महत्वपूर्ण नृत्य कौन कौन से हैं। तो घूमर, सावरी, पैनका, मुनिरी, ये सब जो नृत्य हैं ये आपके उड़ीसा के हैं। गंभीर, अलकप नृत्य और कीर्तन नृत्य ये जो आपके पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि बूंदी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी बूंदी त्यौहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। और किस महीने में। तो ये आपका नवंबर दिसंबर महीने में मनाया जाता है। एक आपका गणगौर फेस्टिवल भी पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका गणगौर फेस्टिवल है ना, ये भी आपका राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि हु वन द
UEFA चैंपियंस लीग 2020 यानी 2020 का जो UEFA चैंपियंस लीग हुआ था, इसके विजेता कौन रहे थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2019-20 का यूएफए चैंपियंस जो हुआ था ना फाइनल मैच, ये आपका सेंट जर्मेन और बायर्न म्यूनिच के बीच हुआ था और इसमें जो विजेता रहा था वो आपका एफसी बायर्न म्यूनिख विजेता रहा था। तो एफसी बायर्न म्यूनिख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं आपका 2020-21 का पूछा गया होगा, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2020-21 में यूएफए चैंपियंस लीग का जो विजेता रहा था ना, ये आपका चेल्सी एफसी रहा था। तो चेल्सी फिर आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि चेल्सी सेकेंड टाइटल जो है ये इसका जीता है। वहीं अगर रनर अप्स की बात मैं कर लूँ तो 2020-21 में यूएफए का जो रनर अप्स रहा था ना, ये मैनचेस्टर सिटी रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि NaCl का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए NaCl का जो रासायनिक नाम होता है ना, ये सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि क्वाशियोरकर बीमारी ये जो है किसकी कमी से होता है? तो देखिए ये जो आपका क्वाशियोरकर बीमारी है ना, ये प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना में किस महानगर की जो जनसंख्या है ना, ये सबसे अधिक रहा था? तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या रहा था ना, ये मुंबई महानगर का रहा था। तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सेकंड पे कौन रहा था, तो ये आपका दिल्ली रहा था। थर्ड पे आपका कोलकाता रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि म्यांमार भारत के किस दिशा में स्थित है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी दिया हुआ था। तो देखिए म्यांमार जो है भारत के पूर्वी पर जो है ये स्थित है। तो पूर्व आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो देखिए म्यांमार की जो सीमा है ना, ये भारत के 4 उत्तर पूर्वी राज्यों से लगता है। और वो 4 उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं? तो एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, सेकंड मिजोरम, थर्ड नागालैंड और चौथा आपका मणिपुर से जो है सीमाएं साझा करती है ये म्यांमार देश। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कानून के समझ समानता का अधिकार ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी जो है ना, ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। लेकिन यहाँ पर कानून के समझ समानता का जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 14 में वर्णित है। वहीं अगर अनुच्छेद 15 की मैं बात कर लूँ तो ये आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध से वर्णित है। अनुच्छेद 16 के बारे में अगर पूछा जाए तो ये सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता प्रदान करता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन ये जो आपका अनुच्छेद 17 में वर्णित है। उपाधियों का अंत ये जो आपका अनुच्छेद 18 में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये जो है किसके लिए है? तो देखिए ये जो आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है ना, इसे 2019 में शुरू किया गया था और ये वृद्ध लोगों के पेंशन के लिए है। तो वृद्ध लोगों का पेंशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि FID शतरंज ओलंपियाड 2022 ये जो है भारत में कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो देखिए FID शतरंज ओलंपियाड 2022 जो कि आपका मार्च में हुआ था और ये भारत के चेन्नई में आयोजित किया गया था। तो चेन्नई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2022-23 हाउ मच अमाउंट वाज इनकम टैक्स फ्री इन द बजट यानी 2022-23 के बजट में जो है कितनी राशि जो है वो आयकर के लिए फ्री था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022-23 के बजट में टैक्स स्लैब में जो है कोई भी बदलाव नहीं किया गया था और 2.5 लाख रुपए तक की जो है सालाना आय ही पूरी तरह से जो है वो टैक्स फ्री रहेगा। तो 2.5 लाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गुसाड़ी नृत्य शैली में किसे जो है 2020 में पद्म श्री मिला है? तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिले हैं। जिसको भी अगर इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा तट जो है पूर्वी तट पर नहीं आता है? तो देखिए ऑप्शन में आपका मालाबार तट दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका मालाबार तट है ना, ये आपका पूर्वी तट पर नहीं आता है। तो मालाबार तट आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले मालाबार तट के बारे में तो ये आपका केरल राज्य में अवस्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट के समानांतर जो है एक संकीर्ण तटवर्तीय क्षेत्र है। तो अगर पूछा जाए कि किस तट पर है तो ये आपका पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन जो है कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन में आपका संगमरमर दिया हुआ था, तो देखिए ये जो आपका संगमरमर है ना, ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, तो संगमरमर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध ये जो है किनके मध्य हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कलिंग युद्ध जो है ये महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्माभन के बीच हुआ था, और इस युद्ध में जो है अशोक ने पद्माभन को जो है पराजित कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और जो है मौर्य साम्राज्य में इसको मिला लिया गया था। तो किसके मध्य हुआ था, तो ये आपका मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्माभन के बीच हुआ था। अगर वही पूछ लिया जाए कि ये कब युद्ध हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु वन द ऑस्कर अवार्ड फॉर स्लमडॉग मिलियनेयर इन 2009, यानी 2009 में जो है स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर अवार्ड ये जो है किसे मिला था। तो देखिए 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर अवार्ड जो है AR रहमान को दिया गया था, तो AR रहमान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि डोनेट ए पेंशन स्कीम ये जो है किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। तो देखिए ये जो आपका डोनेट ए पेंशन स्कीम है ना, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है, तो श्रम मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन सी एयरलाइंस कार्गो तथा यात्री दोनों के लिए यूज की जाती है। तो देखिए इसके भी ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं, जिस भी कैंडिडेट्स को अगर इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।